आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ऑन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे। हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। और कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, नहीं लंबा इनिंग खेलना है, लंबा इनिंग। इनका तो सबका कम रहता है, मैंने तो इधर ही रहना है, आपका शहर में रहना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची के ताजिरों से कहीं और शिकायत न करने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा कि हम दूध के धुले नहीं मगर बुरे भी नहीं, शिकायत है तो हमसे करें, कहीं और चुगली मत करें। ताजिरों के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी के वजीर आला आपकी बात सुनेंगे। आज कराची जबरदस्ती बंद नहीं कराया जा सकता। अब सनतें बंद कराकर मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। किसी ताजिर को भत्ते की पर्ची नहीं मिलती। मैंने आपसे कभी न चंदा मांगा न ही भत्ता मांगा। ताजिर बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहां लोड शेडिंग नहीं है। आपके हमसाए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12, 14, 16, 18 घंटों लोड शेडिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का विफाक पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, विफाक की हुकूमत पर एतबार नहीं रहा। हम बिजली मांगे तो वुज़रा और वज़ीर आज़म कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी है। यही सूरत हाल देखकर सिंध हुकूमत ने बिजली पैदा करने के लिए अपने मंसूबे शुरू किए। सिंध के लोगों को गैस और पानी से महरूम किया जा रहा है। दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा काबिल कबूल नहीं। रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर वो और डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का विफाक से सिंध को हक न देने का शिकवा। कहा सिंध के मंसूबों के लिए फंड्स नहीं रखे जाते। कराची हैदराबाद सड़क को मोटरवे नहीं कहा जा सकता। कराची में पहले लोगों से भत्ता लिया जाता था। सक्खर से कराची आने वाले रास्ते में लुट जाते थे। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान का मसला हल किया। नौजवान तब्दीली की नवीद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। हमें इनकी सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, हमने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप फराहम किए गए। आइंदा भी नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम कामयाबी से जारी। 4 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। पंजाब में 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। 2,050 अफराद को मकानात की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज की आइंदा माह सूबे भर में 20,000 घरों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात भी नहीं कराई। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा ने कहा, इदारों में खराबियां हैं, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे।
हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास, इंतजार के बावजूद PTI की अदम शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की अपील की थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को तहलील नहीं कर रहे, बातचीत से ही मामलात आगे चलते हैं। सेनेटर इसहाक डार ने कहा PTI के न आने से मायूसी हुई, उम्मीद है PTI स्पीकर से राबिता करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, PTI को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। पहले हम अनाउंस कर चुके हैं और आज एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमने तो बड़े फराखदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे। हमारे कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, यही मुज़ाकरात थे जो खत्म हो चुके। अगर हमारी कहीं भी बैठक होगी तो सबको बताएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, हम अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। पैका तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी, पार्लिमानी सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऐवान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया, सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। डिजिटल नेशन बिल और पैका एक्ट तरमीमी बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल, उनके दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून बन जाएंगे। कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता, क्योंकि उस कानून में जो बुनियादी स्पिरिट है वही लैक करती है कि वो विंडिक्टिव इन नेचर हो जाता है। कवानीन कभी विंडिक्टिव नहीं हो सकते, कवानीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। बिल के लिए गलत तरीकाकार अपनाया गया, सहाफियों से मुशावरत क्यों नहीं की गई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पैका एक्ट जिनसे मुतालिक है उनसे मुशावरत की जाती तो कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता। पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने अपनी स्पीच में यही बिल की ऑलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा पहले जो कानून था वो लूला लगड़ा था, इसमें बेहतरी चाहिए थी, इसको बेहतर करना चाहिए था। लेकिन सर ये कानून है चेयरमैन साहब, इसकी कानून कोई कुरानी सीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। पैका एक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया वालों के लिए है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का जवाब, कहा कोई भी कानून या तरमीम कुरान हदीस नहीं, कानून में तरमीम कभी भी हो सकती है। ये जंगल का मुआशरा नहीं कि यहाँ बेलगाम सोशल मीडिया हो। पैका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफी सड़कों पर निकल आए, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब और शेरिंग क्रॉस पर सहाफियों की पैका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी, कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों का बाइकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का इजलास, 3 से 9 फरवरी तक होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पोलियो के खात्मे का अज़्म, कहा पोलियो वैक्सीन का इनकार मंजूर नहीं, हर बच्चे को हिफाजत के कतरे पिलाने के लिए कोशिशें की जाएं। ने फरवरी में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास, विफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने पर गौर।
कस्टम ड्यूटी केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191(a) की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे और 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच पे लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान मंसूर आवाद ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद नोटिस का इस्तेमाल किया जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उनके 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। जब तक इल्जाम ना हो तो आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वकील वजारत दिफा का जवाब, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। जस्टिस जमाल बंदोखेल का वकील से मकालमा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची का नौजवान अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देकर मुकर गया। मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आने वाली खातून दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। नौजवान के गायब होने पर खातून 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। गवर्नर सिंध ने खातून की अमेरिका वापसी के वीजे और टिकट का बंदोबस्त करा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों का भरपूर जवाब। 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए, 2 खुदकुश बमबार शामिल। मुकाबले में नायक ताहिर खान और लांस नायक ताहिर इकबाल शहीद हो गए। गजा में हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी के बाद 3 लाख से ज्यादा शहरी जनूबी गजा से शुमाली इलाकों में दाखिल हुए। उधर नसीरात में काबिज फौज ने बमबारी करके 2 अफराद को शहीद कर दिया। चीन की तैयार करदा मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशन डीप सीक ने चैट GPT को मात दे दी। चाइनीज ऐप अमेरिका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। इसने OpenAI जैसी अमेरिकी कंपनीज के गलबे को चैलेंज कर दिया। अमेरिकी टेक कंपनीज के अरबों डॉलर की सरमायाकारी के वादों पर सवालात उठा दिए। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम। बरतानिया की 200 कंपनीज ने अपने मुलाजिमीन को मुस्तकिल तौर पर हफ्ते में 3 छुट्टियां देने की हामी भर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तनख्वाहों में भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स मजीद एक हद गंवा बैठा। मार्केट 1489 पॉइंट्स की कमी से 1,12,030 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 2700 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 2,86,400 रुपए हो गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त शुरू। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।